नमस्कार बच्चों, मैं द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और आज की जो मेरी वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है। मैं चाहता हूँ क्लास 10th के सभी बच्चे इसे देखें, बहुत आसानी से अपने बेसिक्स क्लियर करें। और चैप्टर 3 मैं आज करा रहा हूँ। चैप्टर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, चैप्टर को पूरा देखें। लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, पर चैप्टर को पूरा देखें तो मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा। बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ख़ास तौर पे, और बच्चे जान पाएंगे कि इस चैप्टर में हम कितनी आसानी से अपने बेसिक्स को क्लियर करते हुए नंबर को गेन कर सकते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक चलता है। फर्स्ट पॉइंट, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज अ मेटल एंड अ नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि जितने भी एलिमेंट होते हैं हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बेस पर। क्लियर? तो मेटल और नॉन मेटल भी हम किस आधार पर देखते हैं कि भाई वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो वो भी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। किसके आधार पर देखते हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। वेरी गुड पॉइंट है, मार्क कर लें कि प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही पता लगता है कि कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं आयरन की, एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, कॉपर की, तो ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल है बच्चों? ये सब मेटल के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है? मेटल के। बहुत अच्छे, बिल्कुल। एग्जाम्पल पूछा जाए आपसे कि मेटल के 2 एग्जाम्पल दें तो आप आयरन लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, सिल्वर लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं। साथ साथ एक क्वेश्चन और यहाँ पे क्लियर हो जाता है आपका, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, सिंबल ज़रूर याद कर लें। तो आयरन का सिंबल Fe, एल्यूमिनियम Al, सिल्वर Ag, कॉपर Cu। वेरी गुड। अब हमारी बात हो जाती है कि नॉन मेटल के नाम बताइए सर। बिल्कुल बताएंगे आपको बच्चों, याद रखना है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ओके, क्या बोला? रिपीट करो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। बिल्कुल जोश के साथ इस चैप्टर को बहुत ध्यान से क्लियर करने वाले हैं। मुझे यकीन है कि बच्चों ने यहाँ तक नंबर गेन कर लिए होंगे। तो अब हमारी बात आ जाती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। बेटा, फिज़िकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी भी चीज़ की हार्डनेस, स्टेट, मेबिलिटी, लस्चर, इन पॉइंट के आधार पर किस चीज़ को देखेंगे तो वो मेटल और नॉन मेटल को हम बांटेंगे तो वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होगी। यानी सिर्फ हमें नॉर्मल ही कैटेगरी से पता लग जाएगा कि कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट आता है लस्चर। लस्चर हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज ना हो, दोनों भाषाओं में है ये, बहुत ध्यान से। लस्चर, लस्चर का मतलब होता है चमकदार सतह। तो हिंदी वाले क्या लिखते हैं? चमकदार सतह। तो हमें पता होना चाहिए मेटल हैव द शाइनिंग सरफेस। मेटल हैव अ शाइनिंग सरफेस यानी मेटल चमकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने आयरन लिया, ठीक है, आप उसे क्या करेंगे? घिसेंगे, तो आप देखेंगे चमकदार सतह निकलेंगी, ठीक है। गोल्ड लिया आपने, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड लिया, गोल्ड का फॉर्मूला Au, ठीक है, आप उसे देखेंगे तो वो भी अंदर से चमकदार निकलेगा आपको। ओके, तो यानी वो क्या है? मेटल है। बट अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल क्या होता है? तो नॉन मेटल होता है डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, यानी उसमें किसी तरह की कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होती। प्लास्टिक, रबड़, कोई शाइनिंग सरफेस नहीं। पर एग्जेप्शन, याद रखना, एग्जेप्शन यानी कि शाइनिंग सरफेस पाई भी जाती है। किसमें? आयोडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लें, लिख लें। नॉन मेटल एक ऐसा नॉन मेटल जो लस्चर यानी चमकदार होता है, वो है आयोडीन। अगला हार्डनेस यानी कठोरता। ओके, तो जनरली जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। पर एक्सेप्ट अगेन यानी कि कुछ ऐसे नॉन मेटल भी हैं जिन्हें ईजिली नाइफ से, चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसे कौन से नॉन मेटल है सर? बच्चे पूछ रहे हैं कौन सा नॉन मेटल है। बहुत आसान है, याद रख सकते हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ऐसे नॉन मेटल जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। आपसे अगर कहा जाए मिट्टी के तेल में किसे रखा जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब, सोडियम को। मोर रिएक्टिव कौन है? सोडियम मोर रिएक्टिव है। क्लियर है? याद रहेगा, वेरी गुड। नॉन मेटल की बात करें, जनरली सॉफ्ट होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं?
जनरली सॉफ्ट होते हैं, आसानी से तोड़े जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं। बट डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। याद रखना है, डायमंड इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। याद रहेगा, वेरी गुड। अगला आ जाता है स्टेट। तो स्टेट क्या है इसकी, मेटल की स्टेट, एग्जिस्ट इज अ सॉलिड। वेरी गुड, कि ये सॉलिड होते हैं, ऑलवेज अ सॉलिड। किसे छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी रूम टेम्परेचर पे, याद रखना है बच्चों, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाई जाती है। ओके, ऐसे ही हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड और गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड और गैस फॉर्म। वेरी गुड। बट किसको छोड़कर, ब्रोमीन को छोड़कर। ब्रोमीन लिक्विड में पाई जाती है, आपकी पाम टेम्परेचर के बेस पर भी। जी हाँ, हथेली पे ब्रोमीन को रखोगे तो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। ओके, मेबिलिटी क्या होती है, मेबिलिटी होती है जब किसी भी मेटल को आप पीटते हैं हथौड़े से तो थिन शीट में बदल जाता है। तो कोई भी मेटल जिसे थिन शीट में बिटन करने के बाद थिन शीट में बदला जा सके तो क्या होता है आपका, मेबिलिटी। तो जैसे गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, मोस्ट मेलेबल। तो पेपर में आएगा मोस्ट मेलेबल, दो एलिमेंट के नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, बिल्कुल गोल्ड एंड सिल्वर लिखेंगे। क्लियर। ओके, ये वीडियो बच्चों के लिए ही बनी है खास, तो बच्चे इसे ज़रूर समझें, देखें और अपना टॉपिक क्लियर कर लें, क्लास 10th के सभी बच्चे। इसके अलावा जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बच्चे छोड़े ना, बिल्कुल ना छोड़ें। फ्री के नंबर कोई नहीं छोड़ता, आपको भी नहीं छोड़ते, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में नॉन मेलेबल होता है। नॉन मेलेबल मतलब डज नॉट चेंज इन अ शीट आफ्टर द बिटन। आप इसे पीटने के बाद शीट में नहीं बदल सकते। क्लियर है बच्चों, डन हो गया। तो क्या क्या याद रखना है, एक बार फटाफट बताते हैं। मेटल की सरफेस बिल्कुल लस्टर होती है, यानी शाइनी होती है। मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। किसे छोड़कर, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को छोड़कर। ओके, मेटल की स्टेट कैसी होती है, सॉलिड होती है। किसे छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मेटल कैसे होते हैं, मेटल आफ्टर द बिटन थिन शीट में चेंज हो सकते हैं, यानी वो मेलेबल होते हैं। नॉन मेटल टू नॉट शाइनिंग सरफेस, वेरी गुड, बिल्कुल। नॉन मेटल, जी हाँ, जनरली सॉफ्ट। किसे छोड़कर, डायमंड को छोड़कर। ओके, एग्जिस्ट, हाँ जी। स्टेट, गैस, ओ वेरी गुड, सॉलिड और गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। किसे छोड़कर, ब्रोमीन को छोड़कर। मेबिलिटी, बिल्कुल सही जवाब, मेबिलिटी नहीं होती। ओके, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, डन एकदम। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। और क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे मेटल नॉन मेटल में, सिंपल सी बात है, मेटल नॉन मेटल में और क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल नॉन मेटल में हमारी और प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, ठीक है बच्चों। क्या प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी, चेंज इनटू थिन वायर इज अ डक्टिलिटी। तो मेटल में डक्टिलिटी होती है क्योंकि ड्रॉन इन अ थिन वायर, उन्हें थिन वायर में बदला जा सकता है। बट नॉन मेटल में डक्टिलिटी नहीं होती। ओके, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और सिल्वर और कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पेपर में देखो क्वेश्चन क्या आएगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि भैया मेटल गुड कंडक्टर होते नहीं होते, ये पूछा जाएगा बेस्ट कंडक्टर कौन है। तो याद रखना है सिल्वर और कॉपर। सिल्वर को Ag कहते हैं, कॉपर को Cu। अब कौन से पुअर में कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो भैया पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं लेड और मरकरी। मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है, पूछा जा सकता है Hg, लेड Pb। क्लियर है, गुड, याद करना है साथ के साथ। नॉन मेटल्स आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, एग्जाम्पल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए क्या है, एक्सेप्शन है।
ओके, बट नॉन मेटल जनरली कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। वेरी गुड। फिर बात आती है डेंसिटी क्या होती है। तो जनरली इज़ द हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, किसका, मेटल का। किसको छोड़कर, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। यानी कि जनरली सभी मेटल, हाँ जी बिल्कुल, सभी मेटल की डेंसिटी हाई होती है, सभी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जनरली नहीं पिघलते जल्दी। वेरी गुड। बट हमारे नॉन मेटल लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। सोनरस, ठीक है, सोनार से बोलते हैं इसे, यानी कि साउंड। ओके, चाबी गिर के देख लो, आवाज़ आती ही नहीं आती। कील गिर के देखो, आवाज़ आती ही नहीं आती। आएगी ना, साउंड पैदा होगी। तो यानी वो साउंड कैसी है, जब कोई मेटल हार्ड सरफेस से टकराता है तो हमारे पास एक साउंड आती है, उसे बोलते हैं। बट जो नॉन मेटल होते हैं उनमें ऐसी साउंड पैदा नहीं होती, रिंगिंग लाइट साउंड पैदा नहीं होती। क्लियर, रिंगिंग लाउंड, हाँ बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो मेटल बेसिक इन नेचर होते हैं। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए याद रखना है कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके, बट अगर हम बात करें आपसे कि बेस कैसे होते हैं, तो बेस हमारे कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल कैसे होते हैं हमारे, एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, मैंने बेस बोल दिया गलती से, पर आपको क्या याद रखना है कि हमारे नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर। तो ये हमने आपको क्या बताया बच्चों, हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई मेटल की। ओके बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल आएगा कोर्स में, सिलेबस में बिल्कुल है। ओके, अब हमारी बात आ जाती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है सर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता दो हमें मेटल की। तो जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसा हम जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले लेते हैं रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ रिएक्ट करना है। एयर यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मेटल से रिएक्ट करो, क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। याद रहेगा, मेटल ऑक्साइड। और देखो कितनी आसानी से बन जाएगा, फॉर्मूला देखो कितनी आसानी से बनता है। फॉर्मूले बनाने सिखाए हैं मैंने, मेरी एक वीडियो 9th क्लास की आप देखें, उसमें फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ओके, उसे ज़रूर देखें, आपका मैं लिंक इसमें डालूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है, तो देखते ज़रा, कॉपर को अगर ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है कॉपर के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्लियर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या चीज़ है, एयर के साथ रिएक्शन। तो याद रखना है, मेटल को एयर में रिएक्शन करने पर, प्रेजेंट रिएक्शन करने पर ये मेटल ऑक्साइड बन जाता है। ओके, डिफरेंट मेटल सो द डिफरेंट रिएक्टिव टू द ऑक्सीजन, यानी कि एयर के अंदर कुछ मेटल ऐसे हैं जो अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं, यानी ऑक्साइड नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल, या तो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे या कम रिएक्ट करेंगे, दो ही कंडीशन है। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्साइड बन रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो बात होती है, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, पोटेशियम की, तो यहाँ लिखा है रिएक्ट इज़ द वाइगर्सली दे द कैच द फायर कीप्ड ओपन, सो दे आर द कीप्ड इमर्ज्ड इन केरोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा एग्ज़ाम में, छप गया, आएगा पक्का, गारंटी। तो ये क्या कह रहा है कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, इन्हें केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ये वाइगरसली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ओपनली कैच द फायर, आग पकड़ लेते हैं। खुले में रख दोगे आग पकड़ लेंगे बेटा, क्यों पकड़ लेंगे, हाँ जवाब आ रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं इसलिए आग पकड़ लेंगे, मोर रिएक्टिव है। नेक्स्ट, सरफेस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर द कवर विद द थिन लेयर, ठीक है, ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट दैम द, हाँ बिल्कुल, फर्दर ऑक्सीजन। कि जो हमारा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और लेड होता है, बिल्कुल उन पे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है बेटा। इस ऑक्साइड की लेयर की वजह से उसके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, प्रिवेंट, ये वर्ड याद रखना है, प्रिवेंट ऑफ दैम। वेरी गुड। इफ़ डज नॉट बर्न हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न वायरसली, यानी जो आयरन होता है वो जल्दी बर्न नहीं होता गर्म करने पर जो उसकी छीलन होती है, आयरन फीलिंग छीलन को कहते हैं, टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, वो बड़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं।
ओके, कॉपर डज नॉट बर्न इन द coated with ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर बर्न नहीं होता, बस उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है किस चीज़ की, कॉपर ऑक्साइड की। जैसे यहाँ लिखा भी था हमने कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो CuO, तो ये ब्लैक कलर जो हमने दिखाया इसलिए दिखाया कि ये बर्न नहीं हो रहा, इसके ऊपर लेयर आ जाती। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है पूरी बात समझ आ रही होगी। हमने पढ़ा रिएक्शन विद एयर, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। जी हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। अगर किसी बच्चे को ना समझ आए तो वीडियो को 2 हिस्से में देखे, 3 हिस्से में देखे, पर चीज़ को ज़रा ढंग से एकदम दिमाग में सेट करें। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, यानी कि रिएक्शंस में और क्या हो सकता है हमारे साथ। तो जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं, याद रखना है, क्या बोला मैंने, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, Au और Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। इसी पर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऑर्नामेंट यानी कि गहने या सजावटी चीज़ें गोल्ड और सिल्वर की क्यों होती हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, बिल्कुल, हाँ जी, ऑक्सीजन की लेयर नहीं चढ़ेगी। ठीक है, अगला आता है एम्फोटिक ऑक्साइड। एम्फोटिक ऑक्साइड क्या होता है? व्हाट इज़ एम्फोटिक ऑक्साइड? तो मेटल ऑक्साइड विद रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, यानी कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट हो सकते हैं। प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, तो क्या होती है, एन्फॉर्मिक ऑक्साइड। याद रहेगा बेटा, याद होगा, पक्का याद हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, किससे मिला दिया, एसिड 6HCl, तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। ओके, ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH, ठीक है, बेस, तो क्या बन गया, NaAlO2 और H2O, यानी सोडियम एल्यूमिनेट। फॉर्मूला पूछा जाता है सोडियम एल्यूमिनेट का, इम्पोर्टेंट। क्लियर है? तो हमने किसके साथ पढ़ा है सब, एयर के साथ। अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक बच्चों। तो टॉपिक हो जाता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि वाटर के साथ रिएक्शन कैसी होती है। तो मेटल और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है बच्चों। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। जी हाँ, याद रहेगा। अगर पूछा जाए कि मेटल और वाटर से क्या बनेगा, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। पर मेटल की जगह पे मेटल ऑक्साइड हो जाए, याद रखना है, मेटल की जगह क्या हो जाए, मेटल ऑक्साइड हो जाए। अलग अलग हैं, ऐसे मत समझ लेना। और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा बच्चों। तो इस बात पे हम समझते हैं कि वाटर के साथ अलग अलग मेटल अलग अलग तरह से रिएक्शन करते हैं। जैसे अगर पूछा जाए ठंडे पानी से होने वाली रिएक्शन, कोल्ड वाटर, तो कौन से मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। बबल देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रखना है, तैर के ऊपर आ जाती है। मैग्नीशियम खाली हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है नहीं करता, नहीं करता। ओके, ऐसे ही अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं। मैंने बताया ना, कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है, फ्लोट होता है, तैरता है बबल्स के साथ। क्यों तैरता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन होती है। तो याद रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों तैरते हैं। क्लियर है? हाँ, थोड़ी यहाँ टावर प्रॉब्लम है, पर कोशिश है बहुत अच्छे से। कोई दिक्कत आए तो बच्चे मुझे मैसेज करें, दोबारा डाल दी जाएगी वीडियो। ओके, अगर पूछा जाए कि रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम का मतलब जानते हो ना बच्चों, भाप होता है। हाँ, भाप से रिएक्ट होने वाले तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ओके, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करने वाले, ठीक है, नहीं करने वाले, Pb, Cu, Au, Ag, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। याद रहेगा, वेरी गुड। तो इन सब की रिएक्शन यहाँ लिख रखी है बच्चों। पहला है सोडियम प्लस वाटर, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, अब यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन।
सॉरी मैग्नीशियम प्लस वाटर, तो क्या बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। क्लियर। एल्यूमिनियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आयरन प्लस वाटर, तो आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है बच्चों? ओके। खास उद्देश्य वीडियो बनाने का ये है कि कोविड-19 चल रहा है और बच्चे घर में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे रिवीजन तो मार ही दें मेरे साथ साथ। बिल्कुल, इसीलिए मैं रात के 2 बजे वीडियो आपके लिए ख़ास तौर पर तैयार कर रहा हूँ बच्चों। अगर पसंद आए तो लाइक ठोक दे, लाइक। मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल लाइक आएंगे, मुझे आपसे लाइक चाहिए। ओके, पसंद आए तो डिसलाइक करें। लो जी, छूट दे दी आप। दोस्तों के साथ शेयर करें, समझ आए तो आगे बढ़े। ओके, तो आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला आता है रिएक्शन विद मेटल एंड द एसिड डाइल्यूट, यानी मेटल और एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा बच्चों। दिमाग में छाप लो। आप कहोगे सर ऊपर भी तो सॉल्ट वाटर बनाया था। नहीं जी सर, ऊपर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाया था। तो मेटल और डाइल्यूट एसिड, यानी एसिड के साथ रिएक्शन उन पर क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे अगर हम लेते हैं आयरन प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा, शाबाश, HCl जो है वो आयरन के साथ लग जाएगा। मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, बिल्कुल कंबाइन हो जाएंगे और एक हाइड्रोजन गैस बाहर। गुड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रहेगा, कौन सी रिएक्शन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर में है। बिल्कुल वीडियो डल रही है उसकी, शाबाश। अगला मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगेन। याद रखें, डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। जिंक प्लस HCl, बिल्कुल जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। एल्यूमिनियम प्लस HCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, तो सारे के सारे हमारे क्या आएंगे, ये सब हमारे मेटल हैं, ठीक है बेटा, और ये सब हमारे यहाँ हाइड्रोजन गैस है। अब ऐसे कौन से जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो वो है कॉपर, सिल्वर, मरकरी। डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। याद रहेगा बच्चों, बिल्कुल याद रहेगा। ओके, वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए इस टॉपिक को फ़िलहाल हम यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं इसका पार्ट 2 डालूँगा बच्चों, और उसे ज़रूर देखें। ज़्यादा बड़ी वीडियो होने पे कंफ्यूजिंग ज़्यादा हो जाती है, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, देखते नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ ये बच्चों के लिए, तो बच्चे तो देखें कम से कम। तो मैंने सिर्फ 22 मिनट की ये बनाई है, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी डाल रहा हूँ। ओके बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। गुड नाइट।